हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है, और ऐसे क्या कंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से हम ये लोग मानते हैं, हम ये चीज मानते हैं, ठीक है, इन कंक्लूजन्स के बेसिस से मानते हैं। अदरवाइज ये कंक्लूजन सबको क्लियर है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो वो प्राइस कैसे ऊपर लेके जाती है, और अगर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस कैसे नीचे आती है। ये सारा का सारा रीजन क्या है सर? ऑर्डर फ्लो का। ये सारी चीजें किस वजह से होती है? पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से। हमें क्या करना है? हमें बस उसी पेंडिंग ऑर्डर पे बाय करना है या पेंडिंग ऑर्डर पे सेल करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सर, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप कहता है सर, कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना, कैंडल्स को समझना कि कैंडल्स क्या कह रही है। तो मेरी बात समझना सर, ये कैंडल बेसिकली आपको बताती है कि किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस एक्शन क्या था। समझ आ रही है मेरी बात? किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस एक्शन क्या था, ध्यान से बात समझना। यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है सर? प्राइस एक्शन मतलब बहुत सिंपल सी चीज हो गई। प्राइस एक्शन का यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि ओपनिंग प्राइस, स्टॉक कब ओपन हुआ, उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी, और उसकी हाई प्राइस क्या थी एंड लो प्राइस क्या था। बहुत सिंपल। प्राइस एक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता ही है कि कोई भी स्क्रिप्ट है एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक क्या बोल रहा है कि एचडीएफसी बैंक का कैंडल हमें ये बता रहा है, कैंडल, मेरी बात समझना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल मुझे ये बता रहा है कि एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए पे ओपन हुआ था, 1670 का हाई लगाया, 1644 का लो लगाया, और क्लोज होते होते 1650 के आसपास क्लोजिंग दी इसने। क्लियर है? ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, एक कैंडल आपको बताती है। ये कैंडल मतलब ये चार्ट होता है ना सर, इसको, इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ये चार्ट जापान में डेवलप हुआ था। जापान जापान इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन वही हुआ था, तो इसको हम लोग कई बार जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है? इस चार्ट में हम लोग क्या है कि कैंडल्स के माध्यम से पता लगाते हैं कि किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस एक्शन क्या था। अब मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, कौन से स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ देखोगे सर? यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन किया है। जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी का चार्ट ओपन करता हूँ, मैंने चार्ट का नाम चेंज किया। अब चेक मुझे बताओ कि आप कौन सी कंपनी का चार्ट ओपन किया मैंने? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए सर, अब भी मैंने कौन सी कंपनी का चार्ट ओपन किया है? टेल मी द चैट बॉक्स, कौन सी कंपनी का चार्ट ओपन किया है सर? टैक महिंद्रा। सबको क्लियर है? अभी मैंने चार्ट ओपन किया सर टैक महिंद्रा का। ठीक है? अब टैग महिंद्रा का चार्ट ओपन किया, अब कौन से टाइम फ्रेम का ओपन किया है? अब टाइम फ्रेम क्या होता है सर? टाइम फ्रेम बहुत अलग अलग चीजें होती है। टाइम फ्रेम मतलब कि देखो, चार्ट है ना, सपोज आपको है ना, मैं अगर निकालू एग्जांपल निकालू, सपोज आप में से किसी को देखना है कि सर मुझे ये जानना है कि किसी भी स्टॉक ने पूरे दिन में डेली वाइज कितनी परफॉर्मेंस दी, मतलब पिछले 10 दिन से क्या काम कर रहा है। तो टाइम फ्रेम कई तरह का हो सकता है, टाइम फ्रेम सर कई तरह का हो सकता है। ठीक है? टाइम फ्रेम डेली चार्ट भी होता है कि मैंने डेली चार्ट देखा, मैंने मंथली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा। अब डेली चार्ट का मतलब क्या हो गया? ये मुझे हर दिन का प्राइस एक्शन बताएगा। अगर मैंने डेली चार्ट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो आज 24 तारीख का प्राइस एक्शन मुझे क्या है, मुझे कैसे जानना पड़ेगा? अगर मुझे 24 तारीख का प्राइस एक्शन जानना है, मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा? डेली। आप डी पे हाईलाइट देख सकते हो कि डी पे ब्लू ब्लू कलर का हाईलाइट है ना? अब मैं अगर कैंडल्स पे लेके जा रहा हूँ, जैसे ये बिग रेड कैंडल है, यहाँ पे नीचे नीचे आप देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे डेट लिखी आती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20 दिसंबर 2024। इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल कौन सी होगी? इसकी अगली कैंडल 23 दिसंबर, सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी है। उसके बाद में 24 दिसंबर, उसके बाद में 26 दिसंबर, उसके बाद में 27 दिसंबर, उसके बाद में 30 दिसंबर।
ठीक है, क्लियर है। जैसे अभी आप देख सकते हो 24 जनवरी, इससे पहले वाली 23 जनवरी, इससे पहले वाली 22 जनवरी, तो ये डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट का मतलब ये हो गया कि मुझे हर दिन का प्राइस एक्शन बता रहा है, हर एक दिन का प्राइस एक्शन बता रहा है। मतलब 24 तारीख को ये कितने रुपए पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई बनाया, लो बनाया। इससे जस्ट एक दिन पहले 23 तारीख को कितने रुपए पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई बनाया, लो बनाया। ये मुझे हर एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखेगा। ऐसे ही मैं मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि पूरे दिसंबर मंथ का कंबाइंड रिजल्ट, मुझे हर एक दिन का नहीं जानना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया पूरे दिसंबर में एचडीएफसी बैंक ऊपर गया था, नीचे गया था, टेक महिंद्रा ऊपर गया था, नीचे गया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म लिखी आती है बहुत सारी, ये सारी आप है ना टिक साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मंथली, एक मंथली सेलेक्ट किया, तो ये सारे चार्ट कौन से आ रहे हैं सर, ये सारे चार्ट आ रहे हैं मंथ के। कौन से आ रहे हैं सर, मंथ के आ रहे हैं। ये सारे चार्ट मंथ के। अब देखो ये लास्ट मंथ का कैंडल है, दिसंबर। अब देखो नीचे, नाउ कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है आप क्लियर मेरी? ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपको पर्टिकुलरली ये जानना है कि इस टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कैसा काम कर रहा था। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। जैसे अभी हमने डेली का देखा, मंथली का देखा, वैसे ही आप वीकली का भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने वीकली ओपन कर लिया, तो ये करंट वीक आ गया, 20 जनवरी मंडे था। मंडे टू फ्राइडे चलता है। 20 जनवरी मंडे था, इससे पहले मंडे कब आया, 13 जनवरी, इससे पहले कब आया, 6 जनवरी। तो ये मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, हर वीक की कैंडल मुझे बता रही है कि भैया इस हफ्ते तो टेक महिंद्रा ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, इससे पहले अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी, इससे पहले प्राइस वही थी, मतलब मंडे को जहां पे ओपन हुई थी, फ्राइडे को भी वही क्लोज हुई है। आप देख के बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलरली हर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन बताता है। ठीक है, तो मंथली देख लिया, वीकली देख लिया। अब आप इसमें चाहो तो आप क्वार्टरली भी देख सकते हो, कोई सीमा नहीं है। आपको देखना कि भैया हमको हाफ ईयरली देखना है, आप हाफ ईयरली देख लो। आपको ईयरली देखना है, आप ईयरली देख सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आज ही लॉन्ग या शॉर्ट करनी है, और उसको आज ही एग्जिट करना है, आज ही उसको स्क्वायर ऑफ करना है मार्केट क्लोज होने से पहले पहले, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कई तरह के चार्ट्स होते हैं, मतलब कई तरह के टाइम फ्रेम होते हैं। मतलब सिंपल सी बात होगी ना, छोटे टाइम फ्रेम की, मतलब आपने बोल दिया सर हमें 5 मिनट का चार्ट देखना है, देख सकते हो, मना नहीं है। आप आराम से चार्ट पे आओ, आप आराम से कैंडलस्टिक चार्ट पे आओ, 15 मिनट के चार्ट पे क्लिक करो, ये सारी कैंडल्स 15 मिनट की आ गई। आपने 5 मिनट के चार्ट में कैंडल क्लिक किया, इनफैक्ट सेकंड्स में भी आता है। अगर आपको एक एक सेकंड का देखना है ना, एक एक सेकंड का, टिक बाय टिक, कि हर एक सेकंड में स्टॉक ने क्या मूवमेंट दिया। देखो मैं 1 सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये 1 सेकंड का चार्ट आ गया। ठीक है, आपको ये देखना है कि हर 15 सेकंड में क्या मूवमेंट दिया, तो देखो ये 15-15 सेकंड का चार्ट आ गया। आपको देखना है कि भैया 15 मिनट में इसने क्या मूवमेंट दिया, 5 मिनट में क्या मूवमेंट दिया, तो आप 5-5 मिनट की चार्ट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो हर जगह ना ब्लू लाइट हाईलाइट हो रही है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। देखो यहाँ पे भी एक ब्लू पट्टी आ रही है, यहाँ पे भी एक ब्लू पट्टी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी प्राइस एक्शन है वो एक दिन का है। एक दिन में टोटल 5 मिनट में इतनी सारी कैंडल्स होंगी। सेम इसके पीछे जाऊंगा तो देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगेन, तो ये 5-5 मिनट का प्राइस एक्शन है। अब देख लो 5-5 मिनट, मतलब दिन आज अगर 5 मिनट का प्राइस एक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में खुला, तो मॉर्निंग में ये गैप अप खुला, मतलब ऊपर की तरफ खुला, फिर अगले 10-15 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ गया। फिर उसके बाद में इसने 1-1:30 बजे तक अच्छी खासी तेजी दिखाई, 12 बजे तक अच्छी खासी तेजी दिखाई, फिर 3 बजे तक, 1:30 बजे तक नीचे आ गया, नीचे आकर के उसी जगह पे क्लोज हो गया। ये मतलब ये पूरे एक दिन का प्राइस एक्शन है बॉस, पूरे एक दिन का प्राइस एक्शन। समझ में आया? 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, किसी भी टाइम फ्रेम का आपको चार्ट देखना, आप देख सकते हो। 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, मतलब अगर मैं इसको चाहूँ तो 1 आवर भी बोल सकता हूँ कि मुझे 1 घंटे का चार्ट देखना है, देख सकते हो। 2 घंटे का चार्ट देखना है, देख सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं। हर टाइम फ्रेम में कैंडल्स अलग अलग बनेगी सर। मतलब अगर जैसे मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, आप एक चेक कीजिए ये कैंडल का टाइम कैसा, नीचे नीचे आइए, नीचे नीचे यहाँ पे देखो 25 जनवरी, 24 जनवरी 2025, टाइम क्या लिखा हुआ आ रहा है,
15:15, मतलब 3:15 की ये कैंडल है जब ये क्लोज हो गई थी। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल ठीक 5 मिनट बाद की होगी, 3:20 की। इसके जस्ट वाली 5 मिनट, 3:25। इसके जस्ट वाली 3:30। तो हर एक कैंडल का 5-5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5-5 मिनट का डिफरेंस है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया सर कि टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम में कैंडल्स कैसे डिसाइड होती हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है क्या? तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको चार्ट का बेसिक नॉलेज पता चल गया कि अगर मुझे कौन सी कंपनी का चार्ट ओपन किया, कहाँ देखूंगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आएगा। मुझे अलग तरह के टाइम फ्रेम चेंज करने हैं, आप यहाँ पे टिक साइज में आओ, यहाँ पे क्लिक करोगे, हर तरह का टाइम फ्रेम आ जाएगा, आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके चूज कर सकते हो। आपको कैंडल स्टिक चार्ट देखना, आप यहाँ पे कैंडल्स में आओ, कैंडल पे सेलेक्ट कर दो। आपको लाइन चार्ट देखना, लाइन पे, और लाइन पे आ जाओगे। आपको और दूसरा कोई चार्ट देखना, आप सेलेक्ट कीजिए, वो आ जाएगा। क्लियर है? हर कैंडल का प्राइस एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आप देखो ऊपर ही ऊपर जहां पे है ना नाम लिखा है ना कंपनी का, टेक महिंद्रा, उसके जस्ट बगल में 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब कि मैंने कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। इससे आगे आऊंगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है ओ। ओ मतलब ओपनिंग प्राइस, एच मतलब हाई प्राइस, एल मतलब लो प्राइस, सी मतलब क्लोजिंग प्राइस। लिखा हुआ आएगा क्लियरली, ठीक है? ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, क्लियरली लिखा हुआ आएगा। समझ आया सबको आपको? ये प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, हर हर कैंडल का अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे गया, अब मुझे बताइए इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है। चैट बॉक्स में बताइए सर, जल्दी फास्ट, ओपनिंग प्राइस क्या है? 1724, वेरी गुड। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, मुझे जल्दी बताइए। सभी जने रिप्लाई कीजिए ना, पार्टिसिपेशन मुझे सभी का चाहिए। देखो सबने पैसा दिया है, या पैसा किसी एक बंदे ने दिया है? क्या किसी एक को ही स्मार्ट ट्रेडर बनना है, या सभी को स्मार्ट ट्रेडर बनना है? मुझे बताइए। स्मार्ट ट्रेडर सभी को बनना है, किसी एक को बनना है? बहुत बढ़िया, सबका रिप्लाई अब आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलो मुझे बताओ इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या था? इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है? जल्दी बताइए। वेरी गुड पुलकित जी, बहुत बढ़िया, आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है सर, आई लाइक इट। बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर है? सबको पता चला ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल्स क्लियर, बेसिक्स ऑफ चार्ट क्लियर है? चार्ट का मैंने आपको पूरा बेसिक ओवरव्यू दिया है कि स्क्रिप्ट नाम कहाँ पे चेक, स्क्रिप्ट कहाँ पे चेक करते हैं, टाइम फ्रेम कहाँ पे चेक करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ओपनिंग प्राइस कहाँ देखते हैं, हाई लो क्लोजिंग प्राइस कहाँ देखते हैं, किस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन किया जाता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी? बॉस क्लियर है तो आगे बढ़ूं? यस, फटाफट वाई टाइप कर दीजिए सर, यस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यस बोलना चाहते हो तो वाई टाइप कर दो, नो बोलना चाहते हो तो एन लिख दो फटाफट। क्लियर है? यहाँ तक आप, ये जो मैंने वेबसाइट खोली है जिसमें मैं चार्ट देख रहा हूँ, ये है tradingview.com। tradingview.com लगभग फ्री वेबसाइट है सर, फ्री। यहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंट्री का कोई भी चार्ट देख सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप शेयर्स के चार्ट देखो, आपको गोल्ड का देखना आप देख सकते हो, आपको किसी बॉन्ड का देखना आप देख सकते हो, आपको क्रिप्टो करेंसी का देखना है यहाँ पे देख सकते हो, फॉरेक्स देखना चाहते हो आप देख सकते हो आराम से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इस स्क्रीन पे आना है, कहीं पे भी क्लिक करो, क्लिक करके आपको जिस कंपनी का चार्ट देखना है उसका नाम लिखना शुरू कर दो। जैसे मुझे रिलायंस देखना है तो मैंने आर ई लिखा, आर ई लिखा। अब देखो स्टॉक्स आ गए, फंड्स आ गए, फ्यूचर्स आ गए, फॉरेक्स आ गए, सब चीजें यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हर एक स्टॉक ब्रोकर आपको इसका एक्सेस फ्री में देता है, और आप चाहें तो खुद से बना सकते हो, फ्री में लॉगिन आईडी बनती है यहाँ पे, ऐसे कोई चार्जेस वगैरह होते नहीं है, आराम से आप बनाइए, आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, मुझे पास रिप्लाई आ गए, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको देखो सर कैंडल समझाता हूँ। देखो कैंडल्स कई तरह की होती है ना? अब मेरी बात समझिएगा, कैंडल्स कई तरह की होती है। अभी जो आपने कैंडल देखी, मैं आपको एक सेकंड कैंडल दिखाता हूँ। सी, क्लियर है? आपने ये कैंडल देखी अभी ऐसी? अच्छा ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है? अब देखो इस कैंडल को मैं आपको समझाता हूँ। एक कैंडल ग्रीन है और एक कैंडल रेड है। पहले मैं ग्रीन वाली ले लेता हूँ। सब जने मेरे साथ बने रहिएगा, है ना?
समझना, पूरा बेसिक समझेंगे। डिमांड सप्लाई समझने से पहले बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं, ठीक है। एक कैंडल रेड है, एक कैंडल ग्रीन है। मेरा पेन कहाँ गया? नो पेन, ओके। चलिए, अब आप समझिएगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है सर? ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है सर? मुझे एक पहली बात बताइए, अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो उस कैंडल की ग्रीन कैंडल होने का मतलब क्या हो गया? ग्रीन कैंडल होने का मतलब क्या हुआ सर, मुझे बताइए। ये कैंडल ग्रीन है और ये एक कैंडल जो है, ये कैंडल रेड है। मैंने आपको शुरू की बेसिक क्लास में बताया था, अगर किसी को याद है तो प्लीज मुझे बताइए। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है? ग्रीन कैंडल का मतलब यह है कि प्राइस ऊपर गई है। रेड कैंडल का मतलब यह है कि प्राइस नीचे आई है। ग्रीन कैंडल ये कहता है कि भैया यहाँ का जो प्राइस एक्शन है, आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ का जो प्राइस एक्शन हुआ है ना, वो प्राइस एक्शन नीचे से ऊपर गया है। प्राइस नीचे से ऊपर गई है तभी ग्रीन बनाई है। रेड कैंडल में प्राइस एक्शन क्या हुआ है भैया? प्राइस ऊपर से नीचे आई है। प्राइस ऊपर से नीचे आई है। यहाँ पे कहां गई थी? यहाँ पे सर अप। और यहाँ पे कहां गई है सर? यहाँ पे डाउन हुई है। आपको मतलब समझ में आ रहा है? ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शन क्या बताता है? ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शन बताता है कि भैया प्राइस ऊपर गई है, और रेड कैंडल का प्राइस एक्शन क्या बताता है कि भैया प्राइस नीचे आई है। अब मुझे बताइए, ज्ञानेंद्र जी प्लीज, है ना, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं पहले आप वहां पर रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है मैं आपका डाउट सॉल्व कराऊंगा। आपने शायद, है ना, शुरू का वो क्लासेस देखा नहीं है सर, ओरिएंटेशन कोर्स। मैंने क्लियरली बोला था, जब मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में आप डाउट मत पूछिए। टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं आपको पूरा समय दूंगा डाउट पूछने का। अभी क्या होता है, जैसे ही आपके चैट में मेरा ध्यान चला जाएगा ना, मेरा पूरा ये रिदम खराब हो गया। मेरा रिदम खराब हो गया तो आपका टाइम खराब होगा, है ना। आपका जो डाउट है मैं समझ गया, मैं वो सॉल्व करूंगा। पर पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, है ना। जो चीज समझा रहा हूं पहले वो तो समझ लीजिए, फिर आगे देखेंगे कि सर्कल का मतलब क्या होता है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन कह रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर गई है। मतलब कि अगर मुझे बताइए, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ, ये ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शन है कि प्राइस नीचे से ऊपर गई है। रेड कैंडल का प्राइस एक्शन है कि प्राइस ऊपर से नीचे आई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? टेल मी, यहाँ तक क्या सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, एक और चीज बताते हैं आपको। अब देखिए, ये कैंडल है। अब हर कैंडल के सर दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। हर एक कैंडल का सर दो पार्ट होता है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सर कैंडल्स के दो पार्ट? मुझे बताइए, क्या आपको इस कैंडल में दो पार्ट दिख रहे हैं क्या? देखो, एक तो वो पार्ट है जो बॉडी से, जो कलर से फिल्ड है, एक तो ये भरा हुआ है। और एक पार्ट ये है जिसमें एक पतली सी डंडी है ऊपर नीचे, है कि नहीं? दो पार्ट है ना सर, एक तो है जिसमें कलर भरा हुआ है और दूसरा पार्ट है जिसमें पतली सी डंडी है। तो सर जो ये कलर भरा हुआ पार्ट है ना, जिसमें कलर फील्ड है, चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, कलर से फर्क नहीं पड़ता। जिसमें कलर फील्ड है उसको क्या बोलते हैं सर? बॉडी। उसको क्या बोलते हैं सर? बॉडी। बॉडी का क्लियर कट मतलब ये होता है कि बॉडी आपको डिफाइन करती है, डिफाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। सिंपल मतलब है, बॉडी आपको क्या बताती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। और जो सेकंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विक। उसको क्या बोलते हैं? विक। ये आपको क्या बताती है? डिफाइन द हाई एंड लो प्राइस। सॉरी, ये आपको क्या बताती है? हाई एंड लो प्राइस। क्लियर है? समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ। सी, अगर मैं बॉडी की बात करूं, तो ये जो हिस्सा है मेरा, ये जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या है सर? ये मेरी बॉडी है, ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये क्या होती है सर? ये विक होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक। ये जो पतली सी डंडी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक। क्लियर है? और ये जो पूरी चीज है, ये क्या हो गई सर? ये कैंडल हो गई, इसको हम कैंडल बोलते हैं। समझ में आया आपको? कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सर बॉडी, दूसरा पार्ट होता है विक। जो बॉडी होती है वो आपको हमेशा क्या बताएगी? ओपनिंग क्लोजिंग। और जो विक होती है वो आपको हमेशा क्या बताएगी? हाई एंड लो।
क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो, बॉडी विक के बारे में क्लियर है कि बॉडी कौन सी होती है, विक कौन सी होती है, सबको क्लियर है क्या? मुझे बताइए, किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? अब देखो मैं चार्ट पे आता हूँ, पहले चार्ट पे आता हूँ। अब देखिए चार्ट पे ना मैं कई जगह पे मार्क करूंगा और आप लोग मुझे बताना। ओके, ठीक। अभी मैं चार्ट में ना कई जगह पे मार्किंग कर रहा हूँ और आप मुझे बताना कि वो बॉडी है या वो विक है। ठीक है, मैं सर्किल मार्क करूंगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सर्किल मार्क किया, मुझे बताओ ये बॉडी है या विक है? टेल मी ज्ञानेंद्र जी। बॉडी के लिए बी लिखोगे, विक के लिए डब्ल्यू लिखोगे, सब जने मुझे बताओ ये बॉडी है या विक है? फटाफट सबका रिप्लाई आना चाहिए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए ये वाला पार्ट बॉडी है या विक है? जल्दी, बॉडी है या वीक है? ओके, मुझे बताइए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बॉडी है या वीक है? दिस वन बॉडी या वीक? बॉडी। ये वाला पार्ट बॉडी है या वीक है? ये वाला पार्ट सर बॉडी है या वीक है? बहुत बढ़िया। तो सबको समझ में आ रहा है सर बॉडी और वीक का मतलब, सबको क्लियर है? मतलब बॉडी आपको बताएगी कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या थी, वीक आपको बताएगी हाई प्राइस या क्लोजिंग प्राइस, वीक आपको बताएगी हाई प्राइस एंड लो प्राइस क्या थी। ठीक है, अब कंफर्मेशन चाहिए तो सर कंफर्मेशन कर लो, मेरे क्या दिक्कत है, कंफर्मेशन कर लो। आपके सामने ये कैंडल एक ओपन करता हूँ, इस कैंडल को ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो बताओ मुझे फटाफट, फटाफट लिखिए शॉर्ट में। ओपनिंग प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, फटाफट लिखिए इस कैंडल का। एक ही सेंटेंस में लिख देना सर, मल्टीपल मैसेज नहीं। सिर्फ एक ही बंदे का रिप्लाई आया है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए? मुझे पता है ये क्लास ऑनलाइन है, पर अगर यहाँ पे भी अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है सर, है ना? 1728, वेरी गुड, सबका ओपनिंग प्राइस सही है। पुलकी जी ने सही लिखा है, हाई लो क्लोज, बहुत बढ़िया सर, आपने भी बहुत सही लिखा है। ज्ञानेंद्र जी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस गलत लिखी है सर, 1720, मुझे पता नहीं सर आप कहाँ से लेके आए हो। सर टाइपिंग एरर है, सर टाइपिंग एरर है। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अनिल जी सही बोल रहे हैं, हाईलाइट। ठीक है सर, तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग सही देख लिया। अब देखो मैं ना अ, अब आ जाओ इसमें वापस से, ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ ना केवल वही रिप्लाई कीजिएगा, देखते हैं सर आप लोग कितना समझ पाते हो, कितने समझदार हो। कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिमाग वाली चीज है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। सर ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे खुलती है और ऊपर जाके बंद होती है। ग्रीन कैंडल में प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि प्राइस प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि नीचे तो ओपन हुई थी, नीचे तो क्या हुई, ओपन हुई। और ओपनिंग प्राइस हमेशा कहां बताते हैं हम लोग, बॉडी पे। ओपन होकर के क्लोज कहां पे हुई है सर, ऊपर, यहाँ पे क्लोज हुई है। क्लोजिंग हम हमेशा कहां बताते हैं सर, बॉडी पे। तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी, ओपनिंग हुई थी 100 रुपए पे, क्लोज हुआ 140 पे, हाई बनाया इसने 150 का, लो बनाया इसने 90 रुपए का। समझ में आया सबको? क्लियर है सर? ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हाई लो क्लोज कैसे प्लेस करते हैं, सभी को क्लियर है क्या? क्या यहाँ पे किसी को कोई तरह का डाउट है क्या? ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हाई लो क्लोज कैसे प्लेस किया गया है, बॉडी और विक कैसे बता रही है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का? क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है? प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है सर, यहाँ पे क्लियर करें, यहाँ पे प्राइस यहाँ थी, यहाँ से नीचे आई है। मतलब ओपन कहाँ पे हो? अब मुझे बताओ यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कहाँ पे मार्क करूंगा, यहाँ मार्क करूंगा या यहाँ मार्क करूंगा? मुझे बताओ ओपनिंग प्राइस कौन सी सही होगी, O1 या O2? टेल मी, टेल मी इन द चैट बॉक्स, O1 या O2? O1, O1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरा ओपनिंग प्राइस कहाँ पे होगा सर, मेरा ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। मेरा क्लोजिंग प्राइस होगा, मेरा क्लोजिंग प्राइस ये है। अच्छा, ये मेरा हाई होगा और ये मेरा लो होगा। क्लियर है सबको? ठीक है यहाँ तक? बताइए मुझे, सही है क्या? तो आगे बढ़ू, बता दीजिए सर। ज्ञानेंद्र जी बोले सही है सर, बहुत बढ़िया।
पुलकित सर भी बोल रहे सही है, चलो ठीक है सर। अब प्राइस लिखते हैं ना, 100 रुपए पे ओपन हुआ, 90 पे क्लोज हुआ, हाई लगाया 110 रुपए का, लो लगाया 80 रुपए का। अब बताओ, अब बताइए सही है कि नहीं है, अब बताओ सही है या नहीं है। अरे आप लोगों ने ही बताया है ना सर, ज्ञानेंद्र जी अभी भी बोल रहे हैं नहीं है सर, आपने तो यस बोला था पहले, बाकी सब सही है या नहीं है। गौरव जी रिप्लाई कीजिए सर, अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो सर, व्हाई आर यू अटेंडिंग द क्लास, व्हाई आर यू अटेंडिंग द क्लास, इफ यू डोंट वांट टू रिप्लाई व्हाई आर यू अटेंडिंग, डू नॉट। नहीं है ना, पर आप लोगों ने बताया था ना मुझे, मैंने तो नहीं बताया, बताया किसने, आपने बताया। अब इसको सही कैसे करेंगे देखिए, ये जो आपने बताया ये सही नहीं है। सही क्या होता है सर, ओपनिंग प्राइस 100 रुपए थी, यही आएगी, 90 पे क्लोज हुआ यही आएगा, हाई प्राइस सेम रहेगा सर ऊपर की तरफ, और लो कहाँ बनेगी नीचे की तरफ, ऑब्वियसली है ना। हाई प्राइस मान लीजिए 110 था और लो प्राइस 80 था, समझ आ रहे हैं? सर कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता हाई और लो में, पर ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क पड़ता है, कैंडल का कलर अलग है तो। ग्रीन कैंडल में हमेशा ओपनिंग प्राइस कहां पे होगी, नीचे, क्लोजिंग प्राइस कहां पे होगी, हमेशा ऊपर। रेड कैंडल में हमेशा ओपनिंग प्राइस कहां पे होगी, ऊपर, और क्लोजिंग प्राइस हमेशा कहां पे होगी, नीचे। पर हाई और लो दोनों में बराबर बराबर रहेगा, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट इसको बोलूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, ओपनिंग प्राइस विल बी ऑलवेज लोअर देन क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस विल ऑलवेज बी लोअर देन ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे हाई प्राइस हमेशा मोर देन लोअर होगा, और यहाँ पे भी हाई प्राइस मोर देन लोअर होगा, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, वो क्या है सर, बॉडी का। वो क्या है सर, बॉडी का। विक तो दोनों में सेम होती है, कलर चाहे कुछ भी हो, विक सेम रहेगी, पर बॉडी चेंज होगी, क्योंकि भैया प्राइस एक्शन वो कह रहा है। सबको समझ में आ गया क्या, ये बात क्लियर है? क्या यहाँ पे किसी को किसी भी तरह का डाउट है क्या? क्लियर है? तो देखो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बता दी। मैंने आपको बता दिया कि कैंडल्स के कितने पार्ट होते हैं। कैंडल के दो पार्ट होते हैं सर, बॉडी और विक। बॉडी आपको क्या बताती है, ओपनिंग क्लोजिंग। विक आपको क्या बताती है, हाई एंड लो। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने आपको बताया कैंडल के दो टाइप होते हैं, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस नीचे से ऊपर गई थी, रेड कैंडल बोलती है कि प्राइस एक्शन ऊपर से नीचे आया था। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होगी बॉडी के लोअर पार्ट पे, और क्लोजिंग प्राइस बॉडी के अपर पार्ट पे होगी। रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस बॉडी के अपर पार्ट में होगी, और क्लोजिंग प्राइस बॉडी के लोअर पार्ट में होगी। हाई और लो दोनों में सेम रहेगा, हाई प्राइस वीक के हाईएस्ट पार्ट में मार्क होगा, लो प्राइस वीक के लोएस्ट पार्ट पे मार्क होगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया क्या? बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक सबको क्लियर है? पूरा बेसिक्स है, यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया बॉस? बहुत परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं समझिएगा बात, नई चीज समझाते हैं आपको एक। ये तो हो गया सर बॉडी, मतलब कैंडल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। अब कैंडल कितने तरह की होती है, मुझे बताओ आप लोगों में से कौन कौन कैंडल के टाइप जानता है, आज तक आपने कितने नाम सुने कैंडल्स के बारे में? टेल मी, कौन कौन कितने नाम जानते हैं कैंडल्स के बारे में, कोई बता सकता है सर? कोई भी नाम आप जानते हो कि यार सर मैं इस कैंडल को ये नाम से जानता था, या इस कैंडल को मैं इस नाम से जानता था, जो भी, जो भी आप कुछ तो जानते होंगे। भाई हैमर, मॉर्निंग स्टार, हैमर, डॉजी, ब्रेकआउट कैंडल, ओ हो। और और कोई नाम? अरे बहुत सारे नाम है, अभी चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ना, आप क्या बोलते हो, चैट जीपीटी से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा चैट जीपीटी क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ कैंडल्स इन कैंडल स्टिक चार्ट, क्या बोलते हो, पूछ लें इससे? चलो देखते हैं ये क्या रिप्लाई देता है। देखो आप कितने तरह की कैंडल्स होती है, बुलिश कैंडल्स, ओके,
बुलिश बुलिश इन्फ्लुएंस, मैं तो नाम भी नहीं प्रोनाउंशिएट कर पा रहा सर, सॉरी। क्या कर रहे, डॉजी कैंडल, बियरिश, डॉजी स्टैंडर्ड, डॉजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेविस्टोन, स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी कैंडल, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, देखो नाम देखो, फिनिशिंग, डार्क क्लाउड कवर, ओके, अरे यार, थ्री सोल्जर्स, थ्री क्रोज, अरे बाप रे, थ्री वाइट सोल्जर, अरे यार, अरे यार, अरे सर बेस लाइन तो बेस लाइन होती है, कैंडल कहाँ से हो गई? मैं कैंडल्स के बारे में पूछ रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी, बताइए साहब। इतनी तरह की कैंडल होती है साहब, ठीक है। और इनके पीछे इन्होंने ट्रेंड भी लिखा है, इनके आगे इन्होंने सिग्नल भी लिखा है। तो क्या बोलते हो, जब भी हैमर कैंडल बनेगी तो आप वहां पे खरीदोगे या बेचोगे? दीज आर बुलशिट, दीज आर ऑल बुलशिट। अगर आप ये सब कुछ याद करके ट्रेडिंग कर पाते हैं ना, तो हर कोई ट्रेडिंग कर पाता है। और इतना डिफिकल्ट थोड़ी होता है ट्रेडिंग करना। आज किसी को बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस करने के लिए एमबीए पढ़ेगा, सीए पढ़ेगा, और ट्रेनिंग लेगा बड़े बड़े, हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेके आएगा, फिर जाके बिजनेस करेगा। तो वो बिजनेस करेगा, या मुझे बताओ वो बिजनेस अच्छा कर सकता है जो जानता हो कि माल कैसा बेचा जाए, सिंपल सी बात। जिसको ये आता हो कि माल कैसा बेचा जाए, मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है? जो बहुत सारी डिग्रियां लेके आया बाजार से, या दूसरा बंदा जिसको ये आता हो कि माल कैसे बेचना है मुझे? मुझे बताओ पहला जीतेगा दूसरा जीतेगा? ऑब्वियसली दूसरा जीतेगा ना। ऑब्वियसली दूसरा जीतेगा जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसको माल बेचना आता हो। तो सर ये सब चीजें ना काम की नहीं है। मैं कैंडल केवल दो तरह की जानता हूं। आज के बाद आपको केवल यही बात याद रहेगी कि कैंडल कितने तरह की होती है सर, कैंडल दो तरह की होती है। इतना आसान है टेक्निकल एनालिसिस, और इतना आसान है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एनालिसिस। इतना आसान है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एनालिसिस। अब आप समझिएगा कि कैंडल कितने तरह की होती है। कैंडल दो तरह की होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टू टाइप्स ऑफ कैंडल। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कैंडल। अब टू टाइप्स ऑफ कैंडल जाने से पहले एक छोटी सी चीज समझिएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि भैया मुझे एक बात बताओ, कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस 150 रुपए थी, जिसकी प्राइस कितनी थी, 150 रुपए, और वो 150 रुपए से 200 रुपए चला गया, 50 रुपए कहां चला गया सर? वो ऊपर चला गया। कितने रुपए ऊपर चला गया? 50 रुपए। मुझे बताओ इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग वीक तो समझते हो ना, प्राइस एक्शन समझ में आ गया? आप समझिएगा एक बात, हाँ, मुझे बताइए इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? मुझे आप लोग बताइए, कॉमन सेंस, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई मतलब अदर चीजें नहीं, सिर्फ मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। आप तो बस ये 150 से 200 रुपए का मूवमेंट आया है, प्राइस एक्शन स्ट्रांग था या वीक था? मुझे सब जने बताइए, प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या था सर? स्ट्रांग था। अब मुझे बताइए, जब आपने ये चीज चेक करी कि प्राइस यहां से यहां तक गई है और ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्राइस एक्शन है इसका, तो मुझे बताओ क्या आपने यहाँ पे इसका हाई प्राइस चेक किया क्या? क्या आपने यहाँ पे इसका लो प्राइस चेक किया क्या? नहीं किया। आपने क्या देखा कि भैया ओपनिंग कहाँ थी और क्लोजिंग कहाँ थी? देखा कि नहीं देखा आपने? केवल केवल आपने ये देख के बता दिया मुझे कि ओपनिंग प्राइस क्या है और क्लोजिंग प्राइस क्या है। बड़ी बड़ी बातें करने में और उनको सच में हकीकत बनाने में ना बहुत फर्क होता है। बड़ी बड़ी बातें तो ये हो गई, ये बड़ी बड़ी बातें हो गई कि हाई इतना है, लो इतना है, लफे मार रहा है। आप समेटे जाओ, बस आप अपनी चरखी समेटे जाओ, लफे मार रहा है। ये हकीकत है कि हकीकत क्या है भैया, कि भैया तुम ओपन कहाँ हुए थे, क्लोज कहाँ हुए थे, उससे डिसाइड करेंगे। समझ में आया आपको डिफरेंस? सर बेसिक डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं आज के बाद कभी भी बात करता हूँ सर इस स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या था, तो आप लोग क्या देखोगे? आप लोग देखोगे सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आप लोग क्या देखोगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाई और लो देख करके आप नहीं बताओगे क्या सर हाई और लो देख के कह रहा हूँ कि प्राइस अच्छी थी? नहीं, हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग देंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझिए, कोई स्टॉक था जो 1100 पे था, और 1100 से वो कहां तक गया सर? 1125 तक गया। ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है। पर इसने ना उस दिन 1250 का हाई भी लगाया था, और लो लगाया था बस 1090 का। अब मुझे बताओ इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? सिर्फ 25 रुपए का मूवमेंट दिया, मतलब पूरे दिन में क्लोजिंग तो 25 रुपए प्लस ही दी थी, बस इससे ज्यादा नहीं दी थी। 1100 का स्टॉक है सर, समझेगा मेरी बात। 1100 रुपए में और 150 रुपए में बहुत फर्क होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? रिप्लाई मी फास्ट। अगर आपको स्ट्रांग लिखना है तो एस लिख के रिप्लाई कीजिए, अगर वीक लिखना है तो डब्ल्यू लिख के रिप्लाई कीजिए। ठीक है, गौरव सर का रिप्लाई है स्ट्रांग, अनिल का रिप्लाई स्ट्रांग। सर आप समझिए, अभी भी आप बेसिक नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस एक्शन किससे डिसाइड करता है सर? ओपनिंग क्लोजिंग से। 25 रुपए का मूवमेंट, कोई मूवमेंट हुआ क्या? 1100, आप 25 रुपए में कैलकुलेटर में करके देखिए, 2500 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100। अरे 2% ऊपर गया पूरे दिन में, 2% ऊपर। कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग थोड़ी दिया था। क्या बात करते हो यार? आपने लफे मारे थे कि आप स्टॉक को 150 रुपए ऊपर क्लोजिंग कराओगे, पर क्लोज होते होते सिर्फ 25 रुपए ऊपर क्लोज हुआ। मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ? इसने हाई तो बनाया था 1250 का, मतलब सपने तो दिखा दिए रिटेलर्स को कि भैया मैं ना 150 पॉइंट ऊपर क्लोज हो दूंगा, 150 पॉइंट ऊपर। पर क्लोज कहाँ दिया? क्लोज दिया सिर्फ 25 रुपए ऊपर, सिर्फ 25 रुपए। अब बताओ स्ट्रॉन्ग था कि वीक था? मुझे समझाओ, स्ट्रॉन्ग था कि वीक था सर? समझ में आया आपको? ये प्राइस एक्शन वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं। स्ट्रॉन्ग तब बोलता है जब 1100 ओपन होता और 1200 या 1250 पे क्लोज होता। तब मैं कहता कि हाँ इसने मूवमेंट दिया, एक अच्छा खासा तेजी दिखाया है। तब मैं कहता इसको अच्छा खासा तेजी दिखाना। इसको मैं वीक मानूंगा। प्राइस एक्शन ओपनिंग क्लोजिंग से डिसाइड होता है बस, ओपनिंग क्लोजिंग, हाई लो से नहीं। हाई लगाया होगा इसे 1250 पर, होते क्लोज होते होते तो 1200 1125 पे आ गया ना। 25 रुपए ऊपर जाना कोई मामूली बात है? क्या बड़ी बात है? मामूली बात है, आसानी से जा सकती है 25 रुपए ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये होती है जब ये 150 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज होता। तो बड़ी बात तो होती है जब ये 150 वाला स्टॉक 200 पे जाके क्लोज होता। तो 50 रुपए का मूवमेंट है, हाई है। आप बेसिक समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? यहाँ तक बेसिक समझ आया? अब देखिए, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कैंडल्स बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब सर एक कैंडल है, ओहो वापस बनाना पड़ेगा। ओके वापस बनाते हैं। अब एक कैंडल है जो 2 तरह की कैंडल होती है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये कैंडल बनी मैंने, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन है कि नहीं है? ग्रीन कलर की कैंडल है। क्लियर है? मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जाननी है आपसे, बहुत आसान भाषा में एक सिंपल सी चीज जाननी है। मैं आपसे यहाँ जाना चाहता हूँ कि भैया यहाँ का प्राइस एक्शन, यहाँ का प्राइस एक्शन, इस कैंडल का प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो सिंपल सी बताओ, ये कैंडल आपके सामने बनाई है, केवल और केवल एक कैंडल जज करके मुझे आप बताओ कि इस कैंडल का प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो में मार्क नहीं कर रहा, केवल आपको कैंडल देख के बताना है कि भैया प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ज्ञानेंद्र जी बोले स्ट्रॉन्ग है, अनिल जी बोले स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्राइस एक्शन यहाँ पे सर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है सर, स्ट्रॉन्ग मानूंगा इसको। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब एक दूसरी कैंडल बनाता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताइए इस कैंडल का प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जल्दी रिप्लाई, फास्ट। आई एक्सपेक्ट अ फास्ट रिप्लाई, क्विक। वेरी गुड, वीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर आपको?
समझ आया? क्या समझ आया मुझे बताइए। आपको ये चीज मैंने अभी तक आपको बताई नहीं सर कि कैंडल्स के नाम क्या हैं, या किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया है इनको अलग अलग कैसे। आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया सर, जल्दी बताइए। किस बेसिस में डिसाइड कर रहे हो आप कि प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है मुझे बताइए। बॉडी, बेसिक डिफरेंस क्या है? बॉडी, बॉडी का साइज। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है? बॉडी का साइज। समझ में आ रहा है आपको? बॉडी का साइज देख के मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो ये सर, ये जो कैंडल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर लैग कैंडल। मेरी बात ध्यान से समझना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैग कैंडल। इसको हम लोग बोलते हैं लैग कैंडल। और ये जो कैंडल होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस कैंडल। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कैंडल। अब जो लैग कैंडल होती है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी। अब जो लैग कैंडल होती है उसकी डेफिनेशन समझिएगा, यहाँ पे लिख देता हूं। इफ द साइज ऑफ द बॉडी, if the size of the body is more than 50% of the total size of the candle is more than 50% of the total size of the candle, then it is a black candle. क्लियर है? इसको मैं क्या बोलूंगा सर? लैग कैंडल बोलूंगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। और अगर साइज, बॉडी का साइज, और अगर बॉडी का साइज इज लेस देन 50% है तो मैं उसको क्या बोलूंगा सर? बेस कैंडल बोलूंगा। बस, सिंपल। सिंपल सी डेफिनेशन और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज इस कैंडल के पूरी बॉडी का साइज अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे सपोज इस पूरी कैंडल की बॉडी का हाइट जो है ना, हाइट की बात करूं तो सपोज इसकी हाइट है 10 फीट। कितनी है? 10 फीट। और अगर मैं इसकी बॉडी का साइड देखूं तो मान लीजिए इसकी बॉडी का हाइट है सर 7 फीट। तो मुझे बताओ क्या ये 50% से ज्यादा है कि कम है? 50% से ज्यादा है कि कम है सर? ज्यादा है। तो अगर ये 50% ज्यादा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर? लैग कैंडल। और यही अगर इसकी, अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसकी टोटल हाइट तो है, इसकी टोटल हाइट है 10 फीट, पर जो बॉडी का हाइट है सर वो केवल 3 फीट है। तो बताओ ये बेस हुई या लैग हुई? ये हो गई बेस कैंडल। अब आपको हमेशा ना स्केल से नापना नहीं है। ऐसे मत करना कि हर एक कैंडल का आप ओपनिंग क्लोजिंग का ऐसे परसेंटेज में निकाल रहे हो या स्केल से नापना है। कॉमन सेंस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको आंखों की स्कैनिंग पावर बढ़ेगी। आप देख के बता सकते हो कि ये लैग है या बेस है। आप केवल देख करके बता सकते हो कि ये कैंडल लैग है या बेस है। आपको टर्म समझ में आया? आपको डेफिनेशन समझ में आ गई सर लैग कैंडल की और बेस कैंडल की? इन दो कैंडल के अलावा कोई तीसरी कैंडल होती ही नहीं है। जितनी कैंडल्स के बारे में आपको चैट जीपीटी ने बताया है ना, जितनी कैंडल्स के बारे में आपने यूट्यूब पे सीखा है या आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, मैं मानता ही नहीं। हम कितनी कैंडल जानते हैं? केवल दो कैंडल, लैग, बेस। बात खत्म। बात खत्म, यही खत्म। इजी है कि नहीं मुझे बताओ? आसान है कि नहीं है? सर दो कैंडल, बस बस दो कैंडल। दो कैंडल में पूरा बाजार का मार्केट, पूरी दुनिया का मार्केट, कोई भी मार्केट हो, गोल्ड, सिल्वर, यूएस मार्केट, नेस्डेक मार्केट, कैंडल तो यही बनेगी ना। कैंडल तो कोई दूसरी नहीं बनेगी। अभी जैसे मैं टैग महिंद्रा का चार्ट ओपन किया है, कैंडल तो यही बन रही है। अभी मैं यहाँ पे टेस्ला का चार्ट ओपन करूंगा। 1 सेकेंड। अब मैंने टेस्ला का चार्ट ओपन किया, सेम वही कैंडल्स है ना सर। आपको कैंडल में कुछ अलग लग रहा है क्या? वैसे ही बन रही है कैंडल्स। कैंडल्स वैसे ही बन रही है। आप कॉमेक्स का चार्ट खोलो, गोल्ड, मैं गोल्ड का चार्ट खोलता हूँ। आज यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे एमसीएक्स में गोल्ड का फीचर ओपन किया, वही कैंडल बन रही है सर। कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, वही कैंडल है, सेम। देखो, क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पे कैंडल में आता हूँ। मुझे आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये वाली जो कैंडल है रेड कलर वाली,
ये वाली जिसपे मेरा कर्सर है, लैग है या बेस है? मुझे बताइए आप लोग, लैग कैंडल है या बेस कैंडल है? देखो सिंपल लैग है ना, सिंपल लैग है कि नहीं है? लैग कैंडल है, सबको पता चल रहा है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाली जो रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल, ये बेस है या लैग है? ये वाली रेड कैंडल बेस है या लैग है? बेस है, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब ब्रो, सुपर्ब। ये वाली ग्रीन कैंडल, दिस वन ग्रीन कैंडल, लैग है या बेस है? मुझे आप लोग बताइए, ये कैंडल लैग कैंडल है या बेस कैंडल है? लैग है, बहुत बढ़िया। ये वाली लैग है या बेस है? ये ग्रीन कैंडल लैग है या बेस है? लैग है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये लैग है या बेस है? बेस है। ये वाली भी क्या है, ये जो रेड कैंडल है, लैग है या बेस है? बेस है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं सेम यही चार्ट निफ्टी का खोल लेता हूँ, सेम निफ्टी का खोल लो ना, क्या सब जगह सेम ही कैंडल्स है सर, चार्ट कोई भी हो। आपके लिए कैंडल कितनी तरीके की, लेग और बेस। अगर आप लैग और बेस कैंडल में डिफरेंशिएशन करना सीख गए, आपको अंतर करना शुरू हो गया, बस आपका काम हो गया बॉस। आपको और कुछ नहीं करना, आपकी ट्रेडिंग हो गई। आप डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना सीख गए, आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करना आ गया। और बताओ, अब निफ्टी का चार्ट खोले। अब मैं जहां पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, पहले मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ, है ना, सबसे एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले नाम आता है अनिल का, अनिल, अनिल बी लाइन, ओके। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ तो आप फटाफट रिप्लाई करना सर, अनिल जी, उसके अलावा और कोई रिप्लाई नहीं करेगा, मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा। अनिल, ये कौन सी कैंडल है? इज इट अ ग्रीन, इज इट अ लैग और बेस? लैग कैंडल। सर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये लैग है या बेस है? अनिल, ग्रीन लैग है। अच्छा ये वाली कैंडल लैग है या बेस है? लैग है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाली कैंडल लैग है या बेस है? लैग है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाली कैंडल लैग है या बेस है? लैग है, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बताओ, ये जो कैंडल है, ये लैग है या बेस है? बेस। सर ये एक दो तीन चार, यहां से लेकर के यहां तक, ये चारों की चारों लैग है या बेस है? टेल मी सर, लैग है या बेस है? बेस है, बहुत बढ़िया। चलो गौरव जी, अब आपकी टर्न है, गौरव सर, योर टर्न। सर दिस कैंडल लैग और बेस? गौरव सर, दिस कैंडल लैग कैंडल है या बेस कैंडल है? लैग है, बहुत बढ़िया। सर ये वाली लैग है या बेस है? बेस है, बहुत खूब। सर ये वाली जो ऊपर ऊपर ग्रीन कलर की टॉप पे कैंडल है, ये लैग है या बेस है? लैग है, बहुत खूब। चलिए मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछता हूँ आपसे, ये वाली कैंडल लैग है या बेस है? यूज योर कॉमन सेंस। लैग और बेस, लैग, ठीक है, गलत है। लैग कैंडल का है ना सर, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि बॉडी का साइज 50% से ऊपर होना चाहिए। पर नेचर क्या है, उसका नेचर ये है कि उसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता है। अगर उसमें प्राइस ऊपर गई है तो अच्छे से ऊपर गई है, अगर उसमें प्राइस नीचे आई है तो अच्छे से नीचे आई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लैग कैंडल का प्राइस एक्शन क्या होता है सर, स्ट्रांग होता है। आप सब समझ रहे हो मेरी बात, डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ पे जो प्राइस ऊपर गई ना, वो अच्छे से ऊपर गई। यहाँ पे जो प्राइस नीचे गिरी है, वो अच्छे से नीचे गिरी है। पर क्या यहाँ पे प्राइस ये जो है नीचे गिरी है, क्या ये अच्छे से गिरी है क्या? क्या आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे मंदी आ गई थी, यहाँ पे गिरावट आई थी, बोल सकते हो क्या? टेल मी, यस और नो। क्या इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, मुझे आप सब जने बताइए, इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? प्लीज टेल मी फास्ट, चैट बॉक्स में जल्दी बताइए, सभी सभी से पूछ रहा हूं, इसका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? इसका प्राइस एक्शन वीक है बॉस। अगर इसका प्राइस एक्शन वीक है तो ये क्या होगी, बाय नेचर ये लेग कैंडल होगी, बाय नेचर। आप समझे मेरी बात, बाय नेचर इसको लेग कैंडल बोलूंगा, बाय डेफिनेशन नहीं, बाय नेचर ये लेग कैंडल है। अब यहाँ पे जो ये तीनों कैंडल्स हैं, एक दो तीन, आप ये तीनों कैंडल देख पा रहे हो? ये तीनों कैंडल क्या है सर, ये तीनों कैंडल लैग है या बेस है? ये तीनों की तीनों बेस कैंडल्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आके प्राइस रुक गई, प्राइस एक्शन वीक है।
प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता तो ऐसी रैली देती, प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता तो ऐसी रैली देती, पर क्या यहाँ पे रैली मिली? क्या नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस रुक गई, कंसोलिडेट हो गई, साइडवेज हो गई, कुछ भी बोल दो, पर प्राइस एक्शन स्ट्रांग था या वीक था? मुझे बताओ इन तीनों कैंडल में प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? टेल मी एवरीवन, इन तीनों कैंडल में प्राइस एक्शन स्ट्रांग है या वीक है? पांच पांच जने हो यार। वीक है, वीक है तो मैं इसको बेस कैंडल बोलूंगा या लेग कैंडल बोलूंगा? जल्दी बताइए, इसको मैं बेस कैंडल बोलूंगा या लेग कैंडल बोलूंगा? टेल मी। तो बेस कैंडल, सिंपल, सिंपल सी बात है, समझ में आया सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है सर? लैग और बेस के बीच में बेसिक डिफरेंस सबको क्लियर है कि लैग कैंडल क्या होती है, बेस कैंडल क्या होती है? बेसिक डिफरेंस क्लियर है तो अपना काम हो गया। समझ में आ गया? बस, सिंपल सा है। होमवर्क मैं आपको दूंगा, आपको वो होमवर्क करके लाना है ना? मैं आपको काफी सारे स्क्रीनशॉट ले लेके भेजूंगा, आपको बस वहां पे लिखना है कि बस ये लैग है, बेस है या लैग है। ठीक है, जैसे ये लैग, बेस, लैग, मुझे बताओ ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसको लैग बोलोगे या बेस कैंडल बोलोगे? ये वाली, दिस वाली, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ ताकि आपको वो डिफरेंस दिखे, है ना? मैं एक बार इसको सर्किल करता हूँ और आप मुझे बताइएगा जो ये ग्रीन कैंडल है, इसको कौन कौन लैग मान रहा है और कौन कौन बेस मान रहा है? जल्दी बताओ सर। अभी जो समझाया ना उसको ध्यान में रखते हुए, कुछ भी नया नहीं करना। बहुत बढ़िया, लैग कैंडल है। सबका जवाब क्या आया? लैग। जबकि अगर आप इसका ओपनिंग क्लोजिंग और हाई लो लेगो ना, मतलब बॉडी का साइज, तो बॉडी का साइज आराम से 50% से कम है या बराबर है? कंफ्यूजिंग है। पर ये कैंडल क्या लैग है? क्योंकि यहाँ पे तेजी दिखी, यहाँ पे दिखा है कि भैया प्राइस ऊपर गई है, नीचे भले कितनी गिरी हो पर इंट्राडे में इसने रिकवर कर लिया और प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो ये क्या मानी जाएगी? ये लैग कैंडल मानी जाएगी। बेसिक डिफरेंस सबको क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया क्या बेसिकली कि लैग कैंडल और बेस कैंडल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसके अलावा कोई तीसरी कैंडल के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बताइए, क्या अब आप सबको इसके बारे में जानना है क्या? ये इन सब के बारे में जानना है? क्या आपको लगता है कि आपको इन सब के बारे में जानना है? ये जितनी भी कैंडल्स हैं, टेल मी, चैट बताइए सर, चैट बॉक्स में फटाफट, क्या आप जानना चाहते हैं इन सब कैंडल्स के बारे में? नहीं? बहुत बढ़िया, कोई मतलब नहीं है। हमको तो हम तो केवल दो कैंडल जानते हैं सर, हम तो केवल दो कैंडल जानते हैं, एक होती है लैग, दूसरी होती है बेस। इसके अलावा हमको तीसरी कैंडल हम नहीं जानते। क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको क्लियर है? तो आज की क्लास में जो पढ़ाया है, जो लिखाया है, वैसे मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो सर कुछ भी, बहुत कुछ पढ़ा दिया सर। आप कैंडल्स के बारे में देखिए, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल्स बता दिया, मैंने आपको चार्ट कैसे रीड करते हैं वो बता दिया, ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं ये बता दिया, स्क्रिप्ट कहाँ देखते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है ये बता दिया। हमने बता दिया कि कैंडल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं, बॉडी और विक। बॉडी आपको बताती है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। विक क्या बताती है? हाई एंड लो। बॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, कैंडल्स के कितने टाइप होते हैं? कैंडल दो तरह की होती है, लैग कैंडल, बेस कैंडल। लैग कैंडल का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि बॉडी का साइज टोटल कैंडल के साइज के 50% ज्यादा है तो वो लैग कैंडल है। बेस कैंडल का डेफिनेशन क्या है कि अगर बेस कैंडल, कैंडल की बॉडी का साइज पूरी कैंडल की साइज के 50% से कम है तो वो क्या हुई? बेस कैंडल। बेस कैंडल का प्राइस एक्शन वीक होता है, लैग कैंडल का प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता है। मैं लेग कैंडल को अमिताभ बच्चन बोल सकता हूँ, मैं बेस कैंडल को राजपाल यादव बोल सकता हूँ। समझ आया? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो ये देख के समझ लो कि लेग कैंडल आपके लिए क्या होगी? अमिताभ बच्चन। और बेस कैंडल क्या होगी आपके? जया बच्चन मत बोलना भाई, भड़क जाती है वो। बेस कैंडल का मतलब हो गया राजपाल यादव। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को किसी भी तरह का डाउट है जो अभी तक आज हमने इस पूरी क्लास में पढ़ा है, कि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। हाँ नील जी पूछिए, आपको क्या डाउट है पूछिए। ओके सर, नहीं है, बहुत बढ़िया। और किसी को डाउट है क्या? एवरीवन, अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है प्लीज आस्क। क्लियर है सबको यहाँ तक?
ठीक है सर, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यही एंड करते हैं सर, कल मिलते हैं, कल सेम टाइम 7 to 9। 1 सेकेंड कोई जाना मत। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप कल सुबह मॉर्निंग में अवेलेबल हो? मॉर्निंग में सुबह अगर हम क्लास लें 10 बजे से 10 से 12, कंफर्टेबल हो? कल सैटरडे है, 10 से 12 में सब कंफर्टेबल है क्या? कल 2 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि कल हमारे पूरे दिन का हमारे 5 डे का वर्कशॉप का कल आखिरी दिन है। तो बी रेडी फॉर दैट। 10 से 12 कल मॉर्निंग, सब लोग एग्री करते हैं? डन। कल मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।